नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे पटना में होने जा रही विपक्षी एकता की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे बात बिगड़ती जा रही है। एक एक कर विपक्ष के बड़े बड़े नेता मीटिंग से किनारा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी ममता नीतीश को साफ संदेश दे दिया है। तो वहीं बात बिगड़ती देख नीतीश कुमार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को मनाने चेन्नई भी जा रहे हैं। 20 जून को स्टालिन और नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। ऐसे में ये विपक्षी एकता की मुहिम कछुए की सवारी हो गई है और सवारी समुद्र में है। कब तैरे कब डूब जाए कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आज सवाल कि क्या विपक्षी एकता की मुहिम एक बार फिर से चौपट होने जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा खेल कर दिया है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई खेल कर दिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा खेल किया है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, दे आर नाउ वर्किंग ऑन प्लान बी। प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि एक ऐसा अलायंस बने जो नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस हो। जी। हालात यहां तक पहुंच गए हैं। अभी तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने फॉर्मूला बनाया था कि जिन जिन राज्यों में जो मजबूत है वही लड़े और बाकी सब लोग उसको उस राज्य में मदद करें। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें मंजूर नहीं। तो जो जितना ज्यादा बोला उसको उसी हिसाब से कट शॉर्ट किया गया। जैसे केजरीवाल को मैसेज चला गया, वो भीख लेकर के घूम रहा है, ऑर्डिनेंस पे हमें मदद करो, ऑर्डिनेंस पे हमें मदद करो। अब जो खबर आई है कि केजरीवाल कई दिनों से राहुल और सोनिया गांधी तो मिलने से मना कर चुके हैं, खड़गे साहब से मिलने के लिए वक्त पे वक्त मांग रहे हैं, वक्त पे वक्त मांग रहे हैं। वक्त नहीं दिया गया और यहां तक कि वो मीडिया वाले सब तो पैसे खा करके बैठे हुए केजरीवाल का। तो कांग्रेस पार्टी जब भी करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो दलाल पूछ लेते हैं कि भाई वो केजरीवाल पूछ रहा है कब मुलाकात है, क्या डिसीजन लिया है आपने। तो कांग्रेस वाले बोलते कि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है हमने छोड़ दिया है लोकल यूनिट के ऊपर। और आजकल के पत्रकार भी तो महान है, इशारा नहीं समझते। लोकल यूनिट से क्या हो रहा है? लोकल यूनिट तो केजरीवाल के पीछे हाथ धो करके बैठी हुई है। ये जो शीश महल में जांच होने वाले हैं, सीबीआई की जो एंट्री हो रही है, किसके कहने पे? किसके कहने पे? अजय माकन के कंप्लेंट के ऊपर बीजेपी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, केजरीवाल को बदनाम किया उसकी हकीकत दुनिया के सामने। लेकिन कांग्रेसी अकल के थोड़े तेज निकले। अजय माकन ने रिटन कंप्लेंट कर दिया और उसी के आधार पे एलजी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट से तमाम कागजात और सबूत मांगे। वो सबूत आ गए हैं, अब इसके ऊपर लीगल ये लिया जा रहा है। तो अब आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई लीगल लोग वो लोकल यूनिट जानेंगे, तो लोकल यूनिट तो बता दिया। एक शीश महल के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा संदीप दीक्षित ने कहा कि पहले माफी मांगो। पहले अब तक जितने कांग्रेस के लीडर्स को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, शीला दीक्षित को, जितना तुमने गाली दिया है, पहले माफी मांगो, नाक रगड़ो। और उसमें तो मास्टर ही है। जिन जिन नेताओं को इसने भ्रष्ट कहा और जो लोग कोर्ट चले गए इसके खिलाफ मानहानि का दावा करने, वो सब के पास जाकर के, ये पैर से जाकर के वहां पे माफी मांग करके ये अपने केस को रफा दफा किया है। तो फिर कहा भी माफी मांगो। अब ये हालत ये हो गई, अलका लांबा वो पार्टी छोड़ के आई थी,
वो कह रही है केजरीवाल धूर्त है। अलका लंबा राहुल गांधी के कोर टीम में है। राहुल गांधी जहां जाते हैं अलका लंबा जानती है, बहुत अच्छा उनका दिल्ली पे पकड़ भी है और अच्छी वक्ता भी है। दूसरी प्रवक्ता रागिनी नायक, वो कह रही कि ये समझाने आया है 20 सीट दिल्ली और पंजाब मिला के, एक भी एमएलए नहीं, एमपी नहीं तुम्हारे पास, और ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है और कांग्रेस पार्टी को कह रहा है कि तुम कहां लड़ो कहां नहीं लड़ो। एक एमपी अभी लोकसभा में तुम्हारे पास है, वो भी उपचुनाव में जीते हो। उपचुनाव का मतलब पॉलिटिकल ये समझ लीजिए, जिसकी सरकार होती है उपचुनाव वही जीत जाता है। तो तुम्हारी हैसियत ये है और तुम कांग्रेस पार्टी को कह रहे हो कि भाई तुम दिल्ली न लड़ो पंजाब न लड़ो। अजीब कहानी है। पंजाब में तुमसे ज्यादा सांसद हमारे पास, और दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को 2019 में आया। ये मीडिया वाले बताते नहीं है, केजरीवाल की कमियों को नहीं बताएंगे। दिल्ली में जो टोटल वोट आए लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट और केजरीवाल को कम वोट आया। तो उधर तो लगा दिया गया 4-5 लोगों को, तो उसको लेसन दे दिया गया कि अब औकात में रहिए। जिसको समझ में आ गया कि भाई अब तो खत्म हो गया, डन डील खत्म, तो इसने क्या किया, वो कह रहा है कि हम ये शर्त दे रहे हैं कि दिल्ली पंजाब छोड़ दो तो हम भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ममता बनर्जी क्या कह रही है कि तुम यहां सीपीएम और ये फुरपुरा शरीफ के साथ मिलकर के चुनाव लड़ोगे तो हम, ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया ये तमाशा बंद करो। ये तुम्हारा जो प्लान ए है कि हमें देश भर में 200 सीट हम लड़ें, बाकी तुम लोग लड़ो और हमारे पास ठन गोपाल कुछ हाथ में ना आए, और चुनाव के बाद फिर तुम ये कहो भाई नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा कि हम बाहर से सपोर्ट करें। जिस तरीके से नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस पार्टी क्या हो गई थी, वो स्टेप नहीं हो गई थी, उसको समर्थन करो, उसको समर्थन करो, उसको समर्थन करो। वो तो वही हाल होता 2004 में भी। वो तो वीपी सिंह जिंदा थे, वीपी सिंह ने हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मिलकर प्लान बनाया, तो सोनिया गांधी को कहा कि भाई अब सरकार बना डालो, तो यूपी की सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बना, नहीं तो वो भी नहीं बन पाता। तो ये राहुल गांधी को टोपी पहनाने चले थे, लेकिन इन लोगों ने तो अचानक से नीतीश कुमार को भी भनक लग गई कि भाई ये सब कर रहा है। लालू यादव तो तेज आदमी, उन्होंने कहा रुको भाई इसको कट शॉर्ट करते हैं इधर, तो वो अपना गठबंधन टूट टाट रहा है। अब क्या किया जाए, चेन्नई क्यों जा रहे हैं? हाँ, अब ये सेकेंड राउंड प्लान बी का, प्लान ए का मीटिंग हो गया, अब ये प्लान बी की मीटिंग शुरू होगी। एक जो है 23 तारीख को, याद रखिएगा मेरे इस वीडियो को, 23 तारीख को बोला जाएगा कि भाई देश में संविधान बचाने के लिए, तो माइनॉरिटी की रक्षा करने के लिए, तो गरीब, पिछड़े, दलित, महिलाओं, जितने भी शोषित वर्ग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे। ये हमारा वैचारिक दृष्टि से ये है, कोई फाइनलिटी नहीं होगा 23 को। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा, अभी तो हम राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, तुम लोग कौन, पहले अपना सीट का तय करो भाई, तुम्हारे पास कितनी सीटें हैं। और बात भी सही है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है, देश भर में 100 के आसपास सीट लेकर के आएगी और तुम 20 सीट पॉकेट में रखोगे, बोलोगे प्रधानमंत्री बनेंगे, ब्लैकमेल हो रहा है क्या? और ये लोग चाह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का नाम पहले हम नहीं करें। तो अब ये जो है नया तिकड़म, स्टालिन कांग्रेस पार्टी के सबसे करीबी में से हैं, तो वहां जा रहे हैं कि देखिए तो कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही हमारे फॉर्मूले के ऊपर, समझाइए जरा उनको। तो अब जरा सा समझाने का तो समय खत्म, अब समझा नहीं रही, कांग्रेस पार्टी डिक्टेट कर रही है। तो प्लान भी ये है कि हम देखिए, राजनीति कितना खराब चीज है,
कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, और नॉन कांग्रेस स्टालिन से मिलने क्यों? क्योंकि स्टालिन को वहां पे समर्थन मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी का। जैसे हेमंत सोरेन है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। जैसे महाराष्ट्र है, वहां पे अगाड़ी सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी उसकी हिस्सेदार थी। तो वैसे वैसे लोगों को पहले कट शॉर्ट कर लो। भाई ममता बनर्जी को बोलोगे नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गठबंधन बनाते हैं, सील भी बोलेगे ओके फाइन। केजरीवाल को बोलोगे भाई नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस हो, तो बोले भाई कांग्रेस ये सब तो अभी तुरंत शुरू हो जाएगा कि भाई राहुल गांधी पप्पू है। ये ट्विटर के ऊपर इसका जो ट्रोल आर्मी वो शुरू कर देगा। उनको तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आएगा? दिक्कत आएगा जब ये शरद पवार, ये स्टालिन, ये केसीआर को भी कोई दिक्कत नहीं है। केसीआर भी कहेंगे कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस आई एम इन। हेमंत सोरेन में दिक्कत होगा तो देखिएगा, वहां से मिलने के बाद हेमंत सोरेन से मिलने जाएंगे और वो बोलेंगे कि देखिए कांग्रेस पार्टी तो मान नहीं रही है, ऐसे कैसे होगा। अब तो ऐसा करते हैं कि हम लोग बीजेपी को हराते हैं। दिक्कत क्या है? मुस्लिम वोट। ये सेक्युलरिज्म के जो अफीम चाट करके राजनीति करने वाले लोग अब ये कहेंगे कि भाई हम तो है अब बीजेपी और कांग्रेस, और बीजेपी को नहीं हराना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बार बार राहुल गांधी को आगे करके प्रधानमंत्री मोदी को जिताना चाहती है। ये यही लोग जो 23 में साथ में बैठे हुए होंगे 23 तारीख को पटना में, यही लोग आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एकता तोड़ा, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये प्लान बी पे नीतीश कुमार काम करना शुरू कर चुके, क्योंकि इनकी दाल कांग्रेस के कढ़ाई में गली नहीं। कांग्रेसियों ने इनके सारे कच्चे चिट्ठे को समझ लिया, इनके साजिश को समझ लिया कि अरे हमसे मदद भी मांग रहे हो और हमारा नुकसान भी पहुंचा रहे हो। तो एक बार तो कांग्रेस पार्टी ये काम कर चुकी है। अजीब कहानी है ये, लेकिन इसके लिए सैल्यूट देना पड़ेगा नटवरलाल को। नटवरलाल को, केजरीवाल को आया नहीं फुल बहुमत, और वो कह दिया जो कहता था जो उस समय, ना मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से ना मदद लूंगा ना सपोर्ट लूंगा, किसी से नहीं लूंगा, विपक्ष में बैठूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। अब कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी को दूर रखने के चक्कर में इन्होंने केजरीवाल को समर्थन कर दिया, समर्थन ले लिया, सरकार बन गई। फिर ये कहता है कि हमने समर्थन तो मांगा ही नहीं, ये तो बेवकूफ है जो हमें समर्थन कर दिए। तो बार बार अगर ऐसा ही काम चलेगा तो कांग्रेस पार्टी इसी वजह से तो यहां तक पहुंची है। तो कुल मिलाकर के विपक्षी एकता बाय बाय, और 23 तारीख को डी डे होगा। पता नहीं अखबारों में टेलीविजन पे जगह भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हम लोग तो कवर करेंगे ही, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। अमेरिका में जो है भारत का जय जयकार हो रहा होगा, और ये लोग फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड, रिटायर्ड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड लोग पटना में बैठ के अपनी कोई मीटिंग कर रहे होंगे जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो विपक्षी एकता की बैठक की तारीख तय है, ठिकाना तय है, गेस्ट लिस्ट भी तैयार है, पर नीतीश के न्योते को कौन स्वीकार करेगा, कौन अपनाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जिस तरह से ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है, उससे तो लग नहीं रहा राहुल ममता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, और साथ ही कांग्रेस ने भी नीतीश का साथ छोड़ दिया है। तो विपक्षी एकता की मुहिम पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।